कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्दशी के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में गणेश चतुर्थी के व्रत की तरह दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन या फलाहार का विधान है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाएं अपने परिवार और परंपरा के अनुसार करती हैं। इस व्रत को 12 वर्ष या 16 वर्ष तक लगातार किया जाता है। इसके बाद उद्यापन भी किया जा सकता है। जो महिलाएं आजीवन करवा चौथ का व्रत करना चाहती हैं वो भी कर सकती हैं। करवा चौथ पर चंद्र दर्शन से पहले ही व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। कुछ लोग व्रत की कथा दोपहर 12 बजे ही पढ़ या सुन लेते हैं और कुछ लोग व्रत की कथा शाम को चंद्र दर्शन से पहले पढ़ते हैं या सुनते हैं। साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की की कहानी। करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सहित उसकी बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने कहा आज उसका करवा चौथ का व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत नहीं देखी जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओर में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता था जैसे चतुर्दशी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभियों से भी कहा कि चांद निकल आया है, व्रत खोल लें, लेकिन भाभियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाना खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनः जीवन दान दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उस पर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्दशी को व्रत किया और अगले साल की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनर्जीवित हो जाता है। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी वैसे सभी की सुने, सभी का सुहाग अमर हो। करवा चौथ की पूजन विधि। करवा चौथ की खास पूजा शाम को चंद्र उदय होने के बाद की जाती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान आदि कर सूर्योदय से पहले सर्गी का सेवन करें। देवी देवताओं को प्रणाम कर व्रत का संकल्प लें। करवा चौथ में विशेष तौर पर संध्या में पूजन की जाती है। शाम से पहले गेरू से फलक पूजा स्थान बना लें, फिर चावल के आटे से फलक पर करवा का चित्र बनाएं। इसके बजाय आप प्रिंटेड कैलेंडर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। संध्या के समय शुभ मुहूर्त में फलक के स्थान पर चौक स्थापित करें। अब चौक पर भगवान शिव और माता पार्वती के गोद में बैठे प्रभु गणेश की चित्र को स्थापित करें। माँ पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें और मिट्टी के करवे में जल भर कर पूजा स्थान पर रखें। अब भगवान श्री गणेश और माँ गौरी, भगवान शिव और चंद्रदेव का ध्यान कर करवा चौथ व्रत की कथा सुने। चंद्रमा की पूजा कर उन्हें अर्घ दें। फिर छलनी की ओर से चंद्रमा को देखें और उसके बाद अपने पति का चेहरा देखें। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण किया जाता है। घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।